रामापुरम गांव में मिश्रा परिवार रहता था, जिसमें एक टेलीविजन धारावाहिक से भी ज्यादा ड्रामा होता था। इस परिवार में श्री मिश्रा, जो एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी थे, श्रीमती मिश्रा, जिनके सामाजिक आकांक्षाएं थीं, उनका बेटा राजेश, जिसने हाल ही में प्रेम विवाह किया था, और उनकी पत्नी प्रिया, जो घर के सभी हास्य और अव्यवस्था का स्रोत थीं। श्री मिश्रा एक लापरवाह सेवानिवृत्त व्यक्ति जो अपनी दैनिक सैर और अखबार का आनंद लेते थे, घर के नाटक से अधिकांशतः अनजान रहते थे। मिश्रा जी शांता परिवार की मुखिया, जो अंग्रेजी बोलने वाली पिंकी को अपनी बहू बनाना चाहती हैं। राजेश विद्रोही बेटा, जिसने प्रिया, एक साधारण गांव की लड़की, से प्रेम विवाह किया। प्रिया बहू जो मीठी थी पर अंग्रेजी में कमजोर थी, और उसकी साड़ी का फैशन श्रीमती मिश्रा के हिसाब से नहीं था। पिंकी कॉलोनी की लड़की, जो श्रीमती मिश्रा की आदर्श बहू थी, खूबसूरत, फैशनेबल और अंग्रेजी में धारा प्रवाह। यह एक सुनहरा सुबह था। पक्षी चहक रहे थे, हवा ताजगी से भरी थी, और मिश्रा घर पहले से ही गतिविधियों से भरा था। प्रिया, you're boiling the milk too much। और मेरी टी कहाँ है? जी माजी, आ रही हूँ। Milk is very boil, I mean boiling, very much। क्यों राजेश ने पिंकी से शादी नहीं की? वह इतनी परफेक्ट है, अंग्रेजी में धारा प्रवाह और हमेशा फैशनेबल। और उसने ये ले आया। प्रिया ने ये टिप्पणी सुनी, लेकिन चुप रहने का फैसला किया। उसे पता था कि उसकी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, और उसकी साधारण साड़ी उसकी सास के हिसाब से नहीं थी। तभी राजेश अंदर आए, एक खुशगवार धुन गुनगुनाते हुए। गुड मॉर्निंग सब लोग। ब्रेकफास्ट में क्या है? ओह, देखो कौन आया है। तुम्हारी पत्नी ने दूध को लगभग तबाह कर दिया। और पिंकी कहाँ है जब उसकी जरूरत होती है? माँ, प्रिया अपनी पूरी कोशिश कर रही है, और मैं उसे वैसे ही प्यार करता हूँ जैसे वह है। श्रीमती मिश्रा ने एक लंबी सांस ली और अपने ध्यान को अखबार की ओर मोड़ लिया, सामाजिक अपेक्षाओं और परिवार की प्रतिष्ठा के बारे में बड़बड़ाते हुए। उस दिन बाद में दरवाजे की घंटी बजी, और कॉलोनी की पिंकी, जो एक फैशन पत्रिका से निकली हुई लग रही थी, अंदर आई। नमस्ते आंटी, आप कैसी है आज? ओह, प्यारी पिंकी, मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो। देखो, तुम हमेशा कितनी परफेक्ट रहती हो। प्रिया अपनी साधारण साड़ी में पिंकी के बगल में खड़ी थी, जैसे एक देशी चूहिया एक ग्लैमरस शहर की बिल्ली के बगल में। आंटी, मैंने कुछ नए व्यंजन लाए हैं, जो मैंने ऑनलाइन देखे। वे सभी इंग्लिश है, लेकिन मुझे यकीन है कि हम प्रबंध सकते हैं। ओह, पिंकी, तुम सच में एक रत्न हो। काश तुम मेरी बहू होती। प्रिया ने अपनी उपयोगिता साबित करने का दृढ़ संकल्प किया और नए व्यंजनों में से एक को आजमाने का फैसला किया। उसने नुस्खे का कार्ड उठाया और अंग्रेजी निर्देशों को पढ़ने की कोशिश की। पहला कदम, ओवन को 350 डिग्री F पर गर्म करें। यह F क्या है? यह फ़ारेनहाइट है, प्रिया। बस ओवन के तापमान को सेट कर दो। प्रिया समझने का नाटक करते हुए और काम में लग गई। 1 घंटे बाद रसोई धुएं से भर गई थी। प्रिया,
तुमने क्या किया? पिंकी ने हंसी को छिपाने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। आंटी, कोई बात नहीं, ऐसी चीजें हो जाती है। राजेश, हमेशा सहायक पति, ने स्थिति को हास्य के साथ हल करने का निर्णय लिया। ठीक है, कम से कम हमें पता चला कि हमारे धुआं अलार्म काम कर रहे हैं। सभी हंस पड़े, यहाँ तक कि श्रीमती मिश्रा भी इस अजीब स्थिति पर मुस्कुरा दी। एक शाम गांव में वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था और श्रीमती मिश्रा ने जोर देकर कहा कि प्रिया उनके साथ जाए, बावजूद उसके संकोच के। प्रिया, तुम्हें आना ही होगा। सभी वहां होंगे, पिंकी भी। कार्यक्रम में प्रिया ने देखा कि पिंकी ने अपनी धारा प्रवाह अंग्रेजी और स्टाइलिश कपड़ों से भीड़ को मोहित कर दिया। खुद को अस्थिर महसूस करते हुए प्रिया चुपचाप बगीचे में चली गई। श्रीमती मिश्रा उसकी अनुपस्थिति को नोटिस कर बाहर उसके पीछे गईं। प्रिया, तुम क्यों चली गईं? तुम्हें लोगों को दिखाना होगा कि तुम यहाँ की हो। माजी, मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं पिंकी जैसी नहीं हूँ। मैं हूँ। श्रीमती मिश्रा का दिल पिघल गया। उन्हें एहसास हुआ कि जहां पिंकी सतह पर परफेक्ट थी, प्रिया में वह दयालुता और सच्चाई थी जो वास्तव में मायने रखती थी। प्रिया, तुम इस परिवार का हिस्सा हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत कठोरता की है। यह अंग्रेजी बोलने या फैशनेबल कपड़े पहनने के बारे में नहीं है। यह प्यार और दिल के बारे में है, और तुम में इसकी बहुतायत है। प्रिया ने अपनी सांस को गले लगाया, खुशी और राहत के आंसू बहते हुए। उस दिन के बाद से श्रीमती मिश्रा ने प्रिया को उसकी जैसी होने के लिए स्वीकारना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे कुछ अंग्रेजी सिखाने का भी समय निकाला और कभी-कभी आधुनिक कपड़े चुनने में उसकी मदद की, जिससे उनके रिश्ते में परस्पर सम्मान और स्नेह विकसित हुआ। राजेश इस परिवर्तन को देखकर मुस्कराया, अपनी पत्नी पर गर्व महसूस कर रहा था और अपनी मां के हृदय परिवर्तन के लिए आभारी था। और पिंकी, वह परिवार की दोस्त बनी रही, हमेशा फैशनेबल हाथ बढ़ाने के लिए तैयार। अंत में मिश्रा परिवार एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण था, पारंपरिक और आधुनिकता का, जहां प्यार और स्वीकृति का शासन था और सभी की अनूठी विशेषताओं का उत्सव मनाया गया।